नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट। आप सभी लोगों का महादेव रंग में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हुई हूँ आज एक नई रीडिंग लेके आप लोगों के लिए, जो कि बहुत डिफरेंट होने वाली है। और ये हम मेष राशि आपके लिए करने वाले हैं। आपको कभी कभी दिमाग में ऐसा आता होगा ना कि मैंने पिछले जन्म में ऐसे क्या कर्म किए थे, मेरा ऐसा कौन सा कार्मिक साइकिल है जो चल रहा है, और यूनिवर्स मुझे क्या मैसेज दे रहे हैं, किस तरीके से मैं इससे बाहर निकल सकती हूँ, कब तक ये सब चीज़ ख़त्म होगी मेरे जीवन में। तो हम ये देखेंगे कि आपके जीवन में करंटली कौन सा साइकिल चल रहा है, ये कब ख़त्म होगा, क्या सिचुएशंस बनेंगी जब आप इस चीज़ से बाहर निकलेंगे। आज हम इसी को ही डिकोड करने वाले हैं, आपके लाइफ साइकिल को बेसिकली डिकोड करने वाले हैं, और किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होंगी फर्दर हम इसको देखेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये स्प्रेड निकाला हुआ है कि हम किसके ऊपर किन टॉपिक्स को लेके हम बात करेंगे, और फिर मैं इसको क्लैरिफाई करती जाऊँगी और आपके जीवन में जो भी चीज़ मुझे दिख रही है उसको बताने की कोशिश करूँगी। तो यस, जितने भी लोग नए आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपकी एनर्जीज कनेक्ट हो जाए। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मेष राशि। ओम नमः शिवाय महादेव। आप लोगों के लिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने कार्ड लिया था पेशेंस स्विच, जो बेसिकली इसको मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ ये पता करने के लिए कि आपके जीवन में इस टाइम करेंटली कौन सा साइकिल चल रहा है। हम सबसे पहले उसको देखने की कोशिश करेंगे कि साइकिल आपका कौन सा चल रहा है, और उसके बाद देखेंगे कि आपको लेसन क्या सीखना है उस साइकिल से। हम हमेशा किसी ना किसी अपने जीवन के एक साइकिल में होते हैं जो हमें कुछ ना कुछ एक लेसन सिखा रहा होता है। तो हम पहले ये देखेंगे कि आपके जीवन में इस टाइम मेष राशि, ठीक है, एरीज, आपके जीवन में कौन सा करंट साइकिल इस वक्त चल रहा है और उसके पीछे क्या लेसन जुड़े हुए हैं, हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। ओम नमः शिवाय। मेष राशि, आपका करंटली जो इस टाइम साइकिल चल रहा है वो चल रहा है 2 ऑफ सॉर्ड्स। ये साइकिल मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है जहाँ पे आप अपने जीवन में किसी दुविधा में फंसे हुए हैं, जहाँ पे आपको फैसला लेना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। एक कन्फ्यूजन होता है ना हमारे दिमाग में कि हम एक सही डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। हमें पता तो सब कुछ है, दिख तो सब कुछ रहा है, लेकिन जैसे हमने आँखों में ना पट्टी लगा रखी है, हम देखना नहीं चाह रहे, हम समझना नहीं चाह रहे हैं, या हम दो राहे पे आके खड़े हैं कि क्या करें, हम किस तरफ आगे बढ़ें, इधर जाएं कि इधर जाएं। तो कहते हैं ना, हम जैसे जीवन को लेके दुविधाजनक स्थिति में हैं, जहां हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही होगा, क्या गलत होगा। आप अपने जीवन के इसी साइकिल पे, इस दोराहे पे इस टाइम करंटली खड़े हैं, जहाँ पे मुझे ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आप अगर चाहें अपनी इंट्यूशन का यूज़ करके इस साइकिल से बाहर भी निकल सकते हैं, लेकिन वो मुझे नहीं दिख रहा कि आप हिम्मत कर पा रहे हैं अभी। तो अभी जीवन में करंट में मुझे जो आपके लाइफ में जो होता हुआ दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि आप अपने जीवन के किसी ना किसी एक दुविधा वाले, एक कन्फ्यूजन वाली स्थिति में बने हुए हैं। किसी ऐसी स्थिति में, क्रॉस रोड्स कहते हैं ना, जीवन के क्रॉस रोड्स में खड़े होना, आप मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं और देखूँ करंटली तो फर्टिलिटी, आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, और आप उसी को लेके कन्फ्यूजन में हैं, दुविधा में हैं कि क्या मैं स्टेप्स लूँ कि मेरी तरक्की हो, मेरी बरकत हो, मेरी ग्रोथ हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो बिज़नेस में हो, चाहे वो अपने काम में हो। तो ये मुझे आपकी करंट साइकिल अभी मुझे आपका दिखाई दे रहा है। अब ये जो भी आप जिस भी दोराहे पे खड़े हैं ना, जहाँ पे आपको डिसीज़न बनाना है अपने जीवन का, ये आपको सिखाने क्या आया था, जो भी ये साइकिल आपका चल रहा है अभी, ठीक है, ये आपको क्या लेसन सिखाएगा, हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। ओम नमः शिवाय। जस्टिस जो लेसन का कार्ड होता है, ठीक है, हम आपके सबसे पहले लेसन को पता करने की कोशिश करते कि इस साइकिल में जो करंटली आपके जीवन में चल रहा है, इससे आप क्या सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है 2 ऑफ पेंटिकल, कि किस प्रकार हम अपने जीवन में एक ही वक्त पे दो चीज़ों को कैसे हम संभाल सकते हैं, और कैसे हमें एक सही डिसीज़न लेना चाहिए, और कहते हैं ना जीवन का एक बैलेंस बनाना सीखना। तो आपके जीवन में इस समय जो भी स्थिति चल रही है, जहाँ पे आप
डिसीज़न नहीं ले पा रहे, या दुविधा में हैं, कन्फ्यूजन में हैं, या आपके पास ऑप्शन है दो, आपको उसमें से विकल्प चूज़ करना है कि क्या करना है, तो ये लेसन ही आपको सिखाने आना है लाइफ का बैलेंस सीखना। ये आपको सिखाएगा कि किस प्रकार आप अपने जीवन को बैलेंस करना सीखें, किस प्रकार आप एक ही वक्त में दो चीज़ों को संभालना सीखें। ये आपको ये लेसन सिखाएगा जीवन में कैसे हमें बैलेंस बनाना चाहिए। तो कहते हैं ना, इंसान को एक ऐसी कैपेबिलिटी सिखाना चाह रही है आपकी ज़िंदगी जहाँ पे आप सिर्फ एक वक्त पे एक चीज़ नहीं संभाल रहे हैं, आप एक वक्त पे दो चीज़ों को संभाल रहे हैं, जो आपके अंदर की कैपेबिलिटीज़ को और निखारेगा, आपको और सामने लेके आएगा, आपकी क्षमता को और निखारेगा। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। अगर हम और देखें कि आपको और कौन सा लेसन सीखना है इस पूरी सिचुएशन से, ओम नमः शिवाय। फॉर एरीज, ये जो भी आपके जीवन में करंट साइकिल चल रहा है, इससे आपको और क्या सीखना है? टेकिंग रिस्क, कि आपको अपने जीवन में रिस्क लेना पड़ेगा। कभी कभी होता है ना, हम सिर्फ सेफ चलना चाहते हैं, सिर्फ सेफ खेलना चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन ये जो भी सिचुएशन आपके पास आई है ना, कि इधर जाऊं कि इधर जाऊं, ये वाला ऑप्शन चूज़ करूं कि इसको चूज़ करूं, तो ये परिस्थिति आपको रिस्क लेना सिखाएगी कहीं ना कहीं, कि हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ को पाने के लिए, जो आप चाहते हो अभी करंट में, उसको पाने के लिए हमें रिस्क लेना पड़ता है, और हमें एक ही वक्त पे कई चीज़ों को संभालना पड़ता है। तभी हम एक सक्षम व्यक्ति बन पाते हैं, अपनी रियल वर्थ को समझ पाते हैं और आगे निखर के आ पाते हैं। तो आपको ये जो साइकिल चल रहा है, रिस्क लेना सिखाएगा। अभी तक आप सेफ चल रहे थे, रिस्क नहीं लेते थे, आप रिस्क लेना सीखेंगे कि कैसे हम रिस्क अपने जीवन में आगे लेके आगे बढ़ सकते हैं। बड़े से बड़े बिजनेसमैन जो आजकल बने हैं, जितने भी जो लोग जितने भी सक्सेसफुल हुए हैं, सब ने अपने जीवन में रिस्क लिया है। मैंने भी कभी रिस्क लिया था इस टैरो के काम को शुरू करने को लेके, और यूपीएससी को छोड़ने को लेके। वो जीवन का मेरा सबसे बड़ा रिस्क था। एक रिस्क लिया अपना घर छोड़ के दिल्ली आने का, सब कुछ छोड़ के, काम छोड़ के, इंस्टीट्यूट छोड़ के, अच्छी खासी इनकम छोड़ के मैंने फिर से पढ़ाई शुरू कर दी थी, अच्छा खासा पैसा कमा रही थी। तो रिस्क, तो उस रिस्क ने मुझे आज यहाँ कहाँ बिठाया आप देख सकते हैं। तो इसी प्रकार आपको अपने जीवन में रिस्क लेना है। चलिए, अब आपके जीवन में वो टर्निंग पॉइंट कौन सा आएगा जिससे आप इस परिस्थिति से बाहर निकलेंगे। जो भी ये दुविधाजनक स्थिति चल रही है, जहाँ आप डिसीज़न नहीं बना पा रहे हैं, आपके जीवन में ऐसा कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट आने वाला है जहाँ पे आप इस साइकिल से, जो करंटली चल रहा है, इससे आप अचानक से बाहर निकल जाएंगे। वो कौन सा टर्निंग पॉइंट एरीज आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है जहाँ पे अपने आप इस सुविधाजनक साइकिल से बाहर निकलेंगे? ये टर्निंग पॉइंट होगा एस ऑफ पेंटिकल। ये टर्निंग पॉइंट है जहाँ पे आप वाकई में अपने करियर के लिए, अपने लाइफ में कोई एक नया चांस लेंगे, कुछ नया शुरू करेंगे अपने बिजनेस में, अपने फाइनेंस में। आपको कोई एक नई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, आप एक नया जॉब स्टार्ट करेंगे, कुछ नया शुरू करेंगे, कोई नया बिजनेस शुरू करेंगे, और यही आप रिस्क लेंगे और आप लेसन सीखेंगे, और यही टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में बनेगा। देयर इज़ समथिंग न्यू, आप कोई नई शुरुआत करेंगे, या कोई आपको नई करियर में अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, कोई काम मिल जाएगा, कुछ नया मिल जाएगा, जहाँ से आपके जीवन का ये जो साइकिल चल रहा है ये ख़त्म होगा, और यही आपका टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है आपके लाइफ में। कुछ नया आपके काम में, आपके व्यवसाय में, आपके जीवन में, आपके रिलेशनशिप में। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पे भी आप एक कमिटमेंट देख सकते हैं। अगर रिलेशनशिप के बिहाफ पे देखें तो हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि मैं, दो लोग हैं, एक जिससे मैं प्यार करता हूँ, एक जो घर वाले रिश्ता देख रहे हैं। आप डिसीज़न लेंगे, आप एक सॉलिड कमिटमेंट देंगे, आप रिस्क लेंगे, तो आपके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आएगा। ये टर्निंग पॉइंट सिर्फ तभी बनेगा जब आप कुछ नया स्टेप लेंगे और जीवन में कुछ नया अट्रैक्ट करेंगे। एस, न्यू बिगनिंग, कुछ नई शुरुआत ही आपके इस साइकिल को कंप्लीट करेगी, ख़त्म करेगी। अब हम ये देखते हैं यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए क्या आ रहा है। यूनिवर्स जो है वो आपको क्या मैसेज दे रही है, यहाँ से देखते हैं। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रही है, जो कि है जजमेंट का कार्ड, कि वहाँ से आपको क्या संदेश मिल रहा है
क्या मैसेज आपको यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है, हायर पावर की तरफ से मिल रहा है आपको, ये देखने की कोशिश करते हैं। फॉर एरीज, ओम नमः शिवाय। एरीज, आपको यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज मिल रहा है? आपको यूनिवर्स की तरफ से मैसेज मिल रहा है ग्रीफ। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इन एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। जैसे आप एक दुविधाजनक स्थिति में हैं कि आपको किसी एक चीज़ को चुनना है, तो ऑफ कोर्स एक चीज़ आपको पहले छोड़नी पड़ेगी। अगर आपको एक नौकरी स्विच करनी है तो एक नौकरी को छोड़ना पड़ेगा। कोई नया शुरुआत करना है तो किसी पुरानी चीज़ की एंडिंग करनी पड़ेगी, चाहे वो रिश्ता ही क्यों ना हो। तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको ग्रीफ में या शोक मनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये समझना है कि कोई अपॉर्चुनिटी अगर छूटती है आपके जीवन में, ठीक है, और क्या या कोई चीज़ आपके जीवन में लूज़ होती है या कोई चीज़ आपके जीवन से जा रही है, तो उसको भी अप्रिशिएट करो, क्योंकि वो जाएगी तभी तो कुछ नया आएगा ना आपके लाइफ में। तो यही यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहती है कि जो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, जो चीज़ चली गई आपके जीवन से, या जहाँ पे आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए, उसको ग्रीफ में, उसको शोक में जाने से बेहतर है कि उसको अप्रिशिएट करो और उसको समझो कि हम जब कुछ लूज़ करते हैं तभी कुछ नया आता है जीवन में। ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। अगर मैं और देखूं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रही है, एरीज मेष राशि, आपके लिए और क्या मैसेज आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से? किंग ऑफ वैंड्स, कि आप अपने उस जो सपने की उड़ान है ना, उसकी तरफ आगे बढ़ो। एम्बिशंस अपने बड़े रखो, अपनी सोच को बड़ा रखो। जितनी सोच को बड़ा रखोगे, जितना एम्बिशियस रहोगे, जितना अपने ऊपर फोकस रखोगे, अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दोगे, आप उतने ही आगे जाओगे। यूनिवर्स कह रहा है कि आपके अंदर वो चीज़ है। आप अपने एम्बिशंस को बड़ा रखो ना, सी द बिगर पिक्चर ऑफ योर लाइफ। आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस को देखना है ना, जो आपके अंदर है। आपको एक इंस्पिरेशन बनना है ना लोगों के लिए। तो यूनिवर्स कह रहा है कि आप इंस्पिरेशन बनिए लोगों के लिए। आप वो रिस्क लीजिए अपने जीवन में, आप एम्बिशंस को बढ़ा रखिए अपने जीवन में, तब आप कुछ पाओगे अपने जीवन में। और जो चला गया उसके लिए शोक मत मनाओ, तभी तो कुछ नया आएगा ना जीवन में। तो ये आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेजर हो सकता है कि कोई आपके जीवन में एक ऐसा मैन हो जो बहुत हाईली इंस्पिरेशनल हो, आप उनसे मोटिवेशन लीजिए और उस मोटिवेशन को अपना फ्यूल बनाइए जीवन में आगे बढ़ने का। किसी मेल एनर्जी की हेल्प ले सकते हैं, किसी ना किसी एक कहते हैं ना मेल डोमिनेंस इंसान की हेल्प लीजिए, जो आपको आपके करियर में आगे बढ़ाने को हेल्प करे। ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है। अब आपको ऐसे कौन से एफर्ट्स लगाने हैं जिससे कि आप अपने जीवन में इस न्यू बिगनिंग को अट्रैक्ट कर सकें, आप इस दुविधाजनक, इस कन्फ्यूजन वाले साइकिल से अपने आप को बाहर निकाल सकें और रिस्क ले सकें अपने जीवन में, जिससे आपकी तरक्की हो। अब उसके लिए आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, हम वो देखने वाले हैं, जिसके लिए हम देख रहे हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स, कि आपको क्या दान पुण्य करना चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या एफर्ट्स लगाने चाहिए, जिससे कि आपका एक कार्मिक अकाउंट जो है वो बैलेंस हो सके। ये कर्मा चुकाने का कार्ड है ना, कि आप ऐसा क्या करो कि आपका कार्मिक अकाउंट बैलेंस हो सके। ओम नमः शिवाय। चलिए देख लेते हैं फॉर एरीज मेष राशि, आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए। आपको स्टेप्स, ओ माय गॉड, 6 ऑफ पेंटिकल इज अगेन यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल मैंने निकाला था, देन अगेन 6 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले आप कोशिश करिए दान पुण्य करने की। आपको जो ब्लाइंड पीपल्स होते हैं, अपाहिज लोग होते हैं, आपको उनको थर्सडे वाले दिन दान करिए, ठीक है। जो कि आपके बृहस्पति, जो कि जुपिटर एक्सपेंशन का कारक माना जाता है, वो आपको एक ब्लेसिंग की तरह होगा, है ना। हम एक एनर्जी क्रिएट करेंगे अपने जीवन में, एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट करेंगे। हम ऐसे लोगों की मदद करेंगे जिनकी ब्लेसिंग्स हमें लगें और हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाएँ, क्योंकि वो भी अपने जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेटल फील करेंगे। हमारी हेल्प करने से उनकी आत्मा को तृप्ति मिलेगी, और उनकी जब आत्मा तृप्त होगी तो हमें ब्लेसिंग मिलेगी गुरु की। अपने गुरु की सेवा करिए, उनसे हमेशा टच में रहिए, उनके लिए एक अच्छी भावना रखिए, उनको एक प्रणाम का मैसेज भेजिए, जब भी महीने में एक बार उनका हाल चाल लीजिए। ये रेमेडी आपको ज़रूर करनी है, दान ज़रूर करना है, और किसी के साथ गलत नहीं करना है, बैलेंस बना के रखना है। कोई भी काम आप अगर कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि दोनों तरफ बैलेंस रहे, ओवर गिव नहीं करना है आपको। सबसे पहले अगर आप किसी के लिए कर रहे हैं तो सामने से भी कुछ आपको मिलना चाहिए। अगर मैं किसी की रीडिंग करूंगी तो मैं उनसे फीस लूंगी, जिससे कि मेरा कार्मिक अकाउंट बैलेंस रहे, मेरे ऊपर कोई कार्मिक कर्जा ना
ना चढ़े कि हम पिछले जन्म में, अगले जन्म में जब हम मिले तो हमें और ज़्यादा एक दूसरे को चुकाना पड़े, या कर्म बंधन नहीं बनने चाहिए। इसलिए जब हम किसी की हेल्प कर रहे होते हैं, या हम कोई रीडिंग कर रहे होते हैं, या हम कुछ भी कर रहे होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि दोनों तरफ से चीज़ें बराबर होनी चाहिए। ओवर गिफ्ट से आपको बचना है, जहाँ से जितना आपको मिल रहा है आप भी उतना करिए सामने के लिए, ठीक है। तो इक्वल रखिए, क्वालिटी रखिए अपने कर्म में और जो आप पा रहे हैं सामने से उसमें। दूसरा जो आपको स्टेप लेना है वो जजमेंट का कार्ड है, कि अपने इनर कॉलिंग को सुनिए, वेकअप कॉल का कार्ड है, जो कि जजमेंट एक बहुत बड़ा है। आपको स्टेप लेना है कि जो भी आपको अवेकनिंग आ रही है, जो भी आपको रियलाइजेशंस हो रहे हैं, जो भी आपको ब्रह्मांड से मैसेजेस मिल रहे हैं, आपकी इंट्यूशन को मिल रहे हैं वो चीज़ें, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, उस दैवीय शक्ति पे भरोसा रखो, ठीक है। और सेकंड चांस लो, आप अपने जीवन में एक सेकंड चांस दो अपने काम को, अपने ऊपर भरोसा करो कि हाँ मैं दोबारा से सेकंड चांस लेके इसमें आगे बढ़ सकता हूँ। अपने रिलेशनशिप को भले आप सेकंड चांस दो, या अपने काम को आप सेकंड चांस दे सकते हो। ये स्टेप आपको लेना है। पैरेलली एस ऑफ कप्स, कुछ नया शुरू करना है। अपने बोली में मिठास रखिए, ठीक है। आप अपनी बोली में मिठास रखिए, रचनात्मकता लेके आइए, क्रिएटिविटी अपने काम में लेके आइए। जो भी आपके काम करने का ढंग है उसमें आपके सोच की बहुत ज़रूरत है। आपके अंदर जो टैलेंट छुपा हुआ है, जो क्रिएटिविटी छुपा हुआ है, जो किसी भी बोरिंग चीज़ को एक न्यू चीज़ में कन्वर्ट कर सकती है, जो नई चीज़ आपके जीवन में ऐड कर सकती है, वो लेके आइए, ठीक है। साथ में आपको और क्या एक्शन लेना है कि अपने, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको इस वक्त ज़रूरत है एक युवा एम्प्लॉय की। आप अपने काम में, अपने वर्क प्लेस पे युवा लोगों को ऐड करिए, जो यंगस्टर्स होते हैं उनका ब्रेन लेके आइए। उनका ब्रेन आपको कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिट करेगा आपके बिजनेस को, ठीक है। और उनका सुनने की आपको ज़रूरत है, जिससे कि आप चीज़ों को समझ पाए। जो बहुत लंबे समय से कोई चीज़ चलते हुए आ रही, कोशिश करिए वो जल्दी से क्लोज होए। और अगर हम स्टेप की बात करें कि आपको और क्या स्टेप लेने चाहिए एरीज, जिससे कि आप अपने जीवन में इस करंट साइकिल से जो चल रही है उससे बाहर निकल पाएँ, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। आपको स्टेप लेना चाहिए करेज, हिम्मत। अपने अंदर हिम्मत लेके आइए, कहते हैं ना, अपने आप को सेकंड चांस दो, फिर से मौका दो अपने आप को, अपने ऊपर भरोसा रखो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, मेरे अंदर बहुत हिम्मत है। कोई नया काम शुरू करना चाहते हो, फिर से शुरू करना चाहते हो, किसी चीज़ को इनिशिएट करना चाहते हो, तो बोला जा रहा है अपने अंदर उस हिम्मत को वापस लेके आओ कि आप इस चीज़ को कर पाओ। तो अपने अंदर करेज बना के रखिए। और क्या स्टेप लेने हैं? फ्रीडम। अपने आप को ना एक छोटी सी सोच में बांध के नहीं रखना कि हम सिर्फ ऐसा ही कर सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं, या आप एक बंधा हुआ काम कर रहे हो, या आप कोई जॉब कर रहे हो और आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छा बिजनेस कर सकता हूँ, तो आप उसमें बढ़ो आगे, बॉन्ड को ख़त्म करो। फ्रीडम, आज़ादी, ठीक है। अपने सोच को थोड़ा और ब्रॉड करो, ठीक है। अपने आप को आज़ाद करो एक ही टाइप के पैटर्न से या एक ही तरफ की सोच से। आप अपने आप को बाहर निकालो, ये आपको बोला जा रहा है एरीज, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको स्टेप्स लेने हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि आपको कौन सी गाइडेंस फॉलो करनी है। आपके लिए एक गाइडेंस देख रहे हैं जो कि अभी आपके करंट सिचुएशन के लिए आपको बोला जा रहा है। आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है वो आ रही है फ्रेंडशिप्स। आप नए दोस्त बनाइए, नए नए लोगों से जुड़ो और ये जानने की कोशिश करो कि आपके जीवन में जो भी फ्रेंड है, जो भी मित्र है, वो क्यों है, उसका क्या पर्पस है, और वो आपके जीवन में अगर है तो उसके पीछे ज़रूर कोई कारण है। तो आप इसको जानने की कोशिश करिए, इसको पहचानने की कोशिश करिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आगे आने वाले, अगर मैं 3 मंथ्स की बात करूं, तो आगे आने वाले 3 मंथ्स में आपके लिए क्या ब्लेसिंग रिसीव मैं करते हुए देख रही हूँ। ये 10 सन का कार्ड है कि क्या ब्लेसिंग आ रही है आपके लाइफ में, हम इसको देख लेते हैं एरीज। तो आपके जीवन में 3 महीने में एक प्यार आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। साथ में मुझे दिखाई दे रहा है निडल एंड थ्रेड, अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। कोई आपकी इच्छा पूर्ति होने वाली है इन 3 मंथ्स में। और बॉक्स, यू विल रिसीव अ गिफ्ट, आपको कोई गिफ्ट मिलने वाला है किसी की तरफ से। साथ में दिख रहा है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है उसका एक सक्सेसफुल आउटकम डेफिनेटली निकलेगा। ये आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है। और साथ में मुझे दिख रहा है कि फाइनेंशियल पिंच, जो भी आपके लाइफ में फाइनेंसेस की प्रॉब्लम चल रही है, ये मुझे कहीं ना कहीं ठीक होते हुए दिखाई दे रही है। तो ये है एरीज आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको
पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मुझे ढेर सारा प्यार दें। फिर से बहुत जल्दी नई रीडिंग मिलेंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।